नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज एक अलग सा मुद्दा लेकर के आया हूं कि जो वो लड़के इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हैं, इंजीनियरिंग का पेपर बार बार नहीं निकल रहा है, तो उनके लिए बिहार के एक यादव जी हैं, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। वो मेरे वीडियो शुरू से देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सर मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को मदद किया जाए जो बच्चे ईडी का पेपर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो उनका जो सोच थी ना, उन्होंने कहा सर मैं इसको बिजनेस नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं शिक्षा को बाजारीकरण नहीं करना चाहता हूँ। हमारा ध्येय है कि लड़के गुरु दक्षिणा दें, लेकिन बाजारीकरण मैं नहीं करना चाहता हूं। और बच्चे नहीं दें तो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, पढ़ें, फ्री में जानकारी ले। लेकिन जो अगर बिहार में है वहां आकर के पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मल जो चार्ज है वो नॉर्मल चार्ज लेंगे जिसके पास देना है। तो उनका एक ये बड़ी सोच कि हमको दिल पे छू गया कि सर हम बाजारीकरण शिक्षा को नहीं कर सकते हैं, और हम ये सारी चीजें उन बैक स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। हालांकि अभी हमने और बात किया है कि क्या इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का हो सकता है, क्या फिटर वालों का हो सकता है, डीजल मैकेनिकल का हो सकता है, किनका किनका मदद हो सकती है उस पर लगाऊं। अगर ये चीजें सफल हो जाएंगी तो है। तो अभी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लड़के फेल हैं, और ये मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भले सब्जेक्ट से बड़ा हट गया, लेकिन ये बहुत मोस्ट होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा। तभी जो लड़के इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल है वो, और 40-50 लड़कों ने ही मेरे से संपर्क किया, वही लड़के हैं भी जो चैनल को देख रहे हैं ईडी वाले। तो उनके लिए मैं विशेष आईटीआई टॉक शो के द्वारा ये क्लास चालू की गई है, सिर्फ लड़कों के हित के लिए। ये दूसरे चैनल के जैसे नहीं कि आप 200 का कोर्स खरीद लो, 500 का कोर्स खरीद लो, और लड़कों से पैसा लेकर के बिजनेस करके अपना घर और अपने परिवार को पालना। ये आईटीआई टॉक शो का और बड़ी सोच अच्छी है कि देश देश में गुरु परंपरा है जो शिक्षा को बेचते नहीं है, गुरु दक्षिणा लेते हैं। और गुरु दक्षिणा लेना क्या है इसको आप समझिए, बिजनेस करना नहीं उनका ध्येय है। अगर किसी स्टूडेंट के पास पैसा नहीं है तब भी उसको जो है तो पढ़ाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सेशन, है ना, बारी बारी से देखा जाएगा। सबसे पहले क्या है कि हम ड्राइंग का जो इंट्रोडक्शन दिए थे, तो उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, अभियांत्रिकी आरेखन, इसका क्या इंट्रोडक्शन क्या है कि जब भी हम किसी उद्योग जगत में जाते हैं और उद्योग जगत में जितना भी काम होता है, तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग का काम किया जाता है। ड्राफ्ट, मान लो कि कोई काम है तो उसके लिए कोई ड्राइंग बनेगा। ये है, ये ड्राइंग बना। अब इसमें हमको इस प्लेट में क्या करना है, नहीं करना है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट का कुछ भी हो सकता है। या तो खुद ऑपरेशन में जाएगा, या नहीं तो ये ऑपरेटर करके इसमें क्या होगा, बहुत सारा जगह इक्विपमेंट्स लगाया जाएगा, जैसे पोर्टेबल सर्किट बोर्ड। अगर इसको हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा कि इसी में टोटल सर्किट रहेगा, जो कि अलग अलग भाग, अलग अलग पार्ट को बिजली सप्लाई करेगा, वहां तक काम करेगा। तो हम एक प्लेट है, चाहे जिस किसी का भी हो, जिस भी मेटल्स का हो, ये लोहा का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, सोना का भी हो सकता है, और जरूरत के अनुसार इसका डिजाइन किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग में यही है कि उद्योग जगत में जो भी काम होता है जिससे लोगों की फायदा होती है, सामान बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसका ड्राइंग बना करके उस ढंग का माल का प्रोडक्शन होता है। तो क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब यही हुआ कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले उसका हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो यही हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ ड्राइंग। ये है। अभी एक भाषा भी है, जैसे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। या एक्सप्रेसिव व्यू। इसमें क्या होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम तुमको बोल दिए, जैसे वो हो गया ओरल फॉर्म,
ओरल ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म मतलब क्या होता है कि मौखिक रूप से हमने तुमको काम कहा कि ब्रजेश तुम जा करके ये सामान वहां बना दो, ठीक। मौखिक रूप से बोल दिया कि ये सामान है वहां जाकर के बना दो, तुम जाके बना दिया, तो ये हो गया मौखिक रूप से हम जो तुमको विचार अभिव्यक्त किए, तो ये मौखिक रूप से हो गया। तुम हिंदी जानता है, हम भी हिंदी जानते हैं और हिंदी में बोल दिए कि तुम जाके ये काम कर दो, काम कर दिया, काम खत्म है। अगर तुम हिंदी भाषी नहीं होता, अंग्रेजी भाषी होता या फ्रेंच भाषी होता या साउथ इंडिया का रहने वाला जो तमिल है वैसा होता तो मेरी बात को नहीं समझता। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये मौखिक फॉर्म खत्म हो जाता। उस कंडीशन में तुम जिस भाषा में है तो वहां क्या हो जाता, दूसरा रिटन फॉर्म। क्या होता, रिटन फॉर्म। अब हम तुम अंग्रेजी में जानता है तो हम तुमको अंग्रेजी में लिख के दे देंगे, या तुम गूंगा है, बहरा है, नहीं सुन रहा है और तुम पढ़ा लिखा है, तो उस कंडीशन में हम तुमको रिटन फॉर्म में दे देंगे तो वो क्या हो, समझ जाएगा और वो काम हो जाएगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता है, ठीक। तीसरा कंडीशन है साइन या सिंबल फॉर्म। इसमें क्या है कि तुम ट्रेन में जा रहे हो या ट्रेन ड्राइवर है या कोई ऑपरेटर है, कहाँ फैक्ट्री में कोई ऑपरेटर है, कोई काम कर रहा है, या ट्रेन लेके जा रहा है कोई ड्राइवर है, या कोई बस ट्रक ड्राइवर है, जिस किसी का भी ड्राइवर हो वो ड्राइव करता है। मान लो ये सड़क है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आ रहा, ठीक। अब ये सड़क ऐसे करके आया, एक सड़क यहाँ से आकर ऐसे आ गया, ठीक। फिर ऐसे घूम, ऐसे होता है ना। हो सकता है कि ये रेलवे ट्रैक भी है, क्या इसको रेलवे मान लो, और ये ऐसे करके घूम करके चला गया। जब ये ट्रेन जा रही है तो यहाँ से नीचे जा रही है, तो क्या होगा कि जब ये यहाँ आएगी, यहाँ क्रॉसिंग भी है, तो इससे पहले कोई साइन एंड सिंबल रहेगा, ताकि ये गाड़ी यहाँ से जा रही है, इसको सिंबल दिया रहेगा और इस ढंग से सिंबल दिया रहेगा ताकि इसको ड्राइवर को ये पता चल जाए कि आगे क्रॉसिंग है, हमको धीरे करना है। हाँ, यदि फाटक लगा हुआ नहीं है, बस ये भी है, इसमें बस आ रही है, इधर से बस जा रही है, इसको भी रहेगा कि यहाँ ऐसा कुछ सिंबल रहेगा जिससे ये पता चलेगा कि आगे रास्ता संकरी है, टेढ़ी मेढ़ी है, फिर यहाँ से यहाँ तक रास्ता सही है। इसके लिए साइन एंड सिंबल का उपयोग किया जाता है ताकि आदमी जाए तो एक्सीडेंशियल केस नहीं हो। वैसे भी टेक्निकल एजुकेशन में होता क्या है कि सबसे पहले तुम जाएगा ट्रेड थ्योरी में, तो उसमें सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियां की पढ़ाई पहले होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे नहीं करेंगे उसका ख्याल बैठ जाओ। तो क्या हुआ कि ये यहां से यहां तक समझ गया कि हम साइन एंड सिंबल का प्रयोग क्यों करते हैं। साइन एंड सिंबल का प्रयोग इसलिए करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें सुरक्षा निहित रहे, कोई एक्सीडेंट घटना नहीं हो। अब हम मान लो कि 10-15 लाख में कोई गाड़ी खरीदे और खरीदने के बाद जा रहे हैं, 10-15 लाख रुपया कमाने में एक आम इंसान का 10 साल लगता है। वो गाड़ी खरीद लिया, उसके पास ये नॉलेज नहीं है, वो जा रहा है क्रॉसिंग। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और सेफ्टी प्रिकॉशन जब ये पढ़ेंगे तो हम ड्राइंग में जाएंगे, ड्राइंग में जाएंगे तो यही सब कंडीशन होगा कि मेरा काम सही से हो, काम खराब नहीं हो। इसके लिए साइन एंड सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद में चौथा फॉर्म हो गया, चौथा फॉर्म में आ जाएगा डायग्राम फॉर्म, ठीक। डायग्राम फॉर्म ये क्या हो गया, चित्रात्मक विधि, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि हम डायग्राम के अनुसार किसी चीज को एक दूसरे के प्रति व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। अब ये सब एक विचार है। ड्राइंग क्या है, एक विचार है। और ड्राइंग के माध्यम से हम चाहते हैं, कोई इंजीनियर चाहता है कि हम टेक्नीशियन को समझा दें कि तुमको ये काम करना है। तो ये डायग्राम फॉर्म में क्या होगा,
ये देखो यहाँ से मान लो कि हम यहाँ से लिए एक चीज डायग्राम, हम ये आ गया 30 डिग्री में ऐसे करके, ये चला गया ऐसे करके, ठीक। अब इसको मान लो इतना हम ले लेते हैं। अब फिर यहां से लेंगे हाइट, ये इधर भाग गया और ये इधर भाग गया। मान लो यहां से यहां तक ये 20 है, ये 20 चला गया, ठीक। यहां भी बीत गया, यहां भी। अब ये क्या हो गया, इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक। और यहां से यहां तक ये मिल जाएगा। अब देख लो एक प्रकार से क्या हो गया, डायग्राम हो गया। अब कंडीशन क्या होता है कि ये जब ये हम ये बनाएंगे ना यहां से यहां तक, तो इसमें यहां से यहां तक देखो ये और ये क्या हो गया तुम्हारा लंबाई, यहां से यहां तक ये हो गया चौड़ाई, और ये तुम्हारा जो भाग है यहां से निकला ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये यहां से यहां तक तुम्हारा हो गया ऊंचाई। तो अब कंडीशन यहां देखो डायग्राम फॉर्म में जब ये आएंगे तो इस कंडीशन में ये एक वस्तु हो गया। क्या हो गया, ये एक वस्तु हो गया। वस्तु होने के बाद क्या हुआ ये कि जब ये इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, एक वस्तु बना दिए, अब ये बना तो हम तो फ्री हैंड कर दिए, फ्री हैंड स्केचिंग। जब तुम अपने ड्राइंग शीट पर बनाएगा तो ये फ्री हैंड स्केचिंग नहीं होगा, संभव नहीं है, कारण कि तुमको डायमेंशन में बनाना पड़ेगा। अब देखो यहां से यहां तक हम जो किए हैं ये बनेगा किसमें, सेट स्क्वायर। किसके तहत, सेट स्क्वायर के तहत। सेट स्क्वायर रहेगा, जैसे हम लोग 10वां से पहले जो भी मतलब पढ़ा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेट स्क्वायर होता है दूगो होता है, दूगो मतलब देख लो। पहले जो हम पढ़ते थे तो जो औजार बॉक्स में आता था जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बोलते हैं, ये था। ये होने के बाद इसी को हम बोलते हैं सेट स्क्वायर। लेकिन जब टेक्निकल एजुकेशन में आ गए तो इसी का बड़ा रूप ये है सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर के माध्यम से ही तुम्हारा ये एक प्रकार का बॉक्स बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स। अभी बॉक्स है ना रे, ये बॉक्स है। अब जब ये कंडीशन क्या है इसको हम बॉक्स बनाए। आप इसका जेन्युइन नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, एक होता है प्रोजेक्शन, ठीक, प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का हिंदी होता है प्रक्षेप। क्या होता है, ये प्रक्षेप। अब ये प्रक्षेप हो गया। प्रक्षेप भी दो प्रकार का होता है, एगो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, एगो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। तो ये तुम्हारा हो गया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन है लेकिन ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो गया। हम पढ़ रहे हैं ड्राइंग को स्टार्ट किए इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग से। अब इंट्रोडक्शन में यही हो गया कि हम ड्राइंग बना रहे हैं। ड्राइंग में क्या होता है, किसी भी हम विचार को अभिव्यक्त करने के लिए कोई दूसरा आदमी अगर समझे, हम जो बोल रहे हैं वो अगला समझे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु। क्या होता है, वस्तु। आप देखो कंडीशन क्या है, हमारे पास औजार बॉक्स है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, मोबाइल है, जो भी है, जो भी चीज देख रहे हैं जो मतलब काम के उपयोग के लायक है, वह सब का सब क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। मकान है वह भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तुम्हारे पास मोबाइल है वह भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। बोल सकता है तुम है ही, और उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। अगर हिंदी में बोलो तो वस्तु हो गया, अंग्रेजी में बोलो ऑब्जेक्ट हो गया, और जब ये ड्राइंग की भाषा में आ जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है लेकिन ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्ट, इसको हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें,
देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, इस साइड अलग हो जाएगा, ये साइड अलग हो जाएगा और ये साइड अलग हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है कि देखो ड्राइंग हम जहां से बोल रहे हैं समझने की ये कोशिश करो कि हम यहां से स्टार्ट किए, जैसे कर दिए कोई एंगल हुआ ना, तो हमारा ड्राइंग एक बिंदु से स्टार्ट होकर के जिस लाइन से होकर गुजरते हुए जो स्ट्रक्चर बना देती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन, उसको वस्तु कहते हैं। ये भी एक वस्तु बना है, चाहे ये रॉड का हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे कुछ भी हो। अब मान लो यहां से यहां तक एक कुछ गड़ा गया, इस पर ये बांध दिया गया, इसको ऐसे करके बांध दिया गया। अगर ये वस्तु के रूप में आ जाए तो जो हम बिंदु खींचे थे इसको पेपर में खींचे, ये वास्तविक में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। और इसको फिर से हम अलग अलग करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से, तो वो ऑर्थोग्राफी में आ जाएगा। आप देखो यहाँ कि ये है यहां से यहां तक, तो सबसे पहले क्या है कि मान लो ये तुम्हारा क्या है, फ्रंट, क्या है, फ्रंट। इसको साइड मान लो, क्या मान लेंगे, साइड। ऊपर का क्या मान लेंगे, टॉप। अब कंडीशन होता क्या है कि ये मतलब ड्राइंग का मतलब है कि वो बिंदुओं का समुच्चय जो अलग अलग लाइन से बने, वह उससे बना हुआ चीज को हम कोई प्रोजेक्ट में बदल दें या कोई वस्तु में बदल दें, वो बनता। तब ये हो गया फ्रंट, मतलब सामने वाला भाग। हम इसको भी फ्रंट मान सकते हैं, तो साइड मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट मतलब सामने से दिख रहा है, ये साइड हो गया इधर से दिख रहा है। आप मान लो कि ये यहां से यहां तक 50 mm है, ठीक, ये 40 mm है और ये 20 mm है। एक बात ध्यान देना कि जब भी डायमेंशन, ये डायमेंशन लाइन हो गया, यहां से यहां तक तुम 50 मीटर समझ सकता है, 50 mm समझ सकता है, 50 फीट समझ सकता है, 50 किलोमीटर समझ सकता है। 50 मीटर मतलब ये डायमेंशन हम सिर्फ 50, 40 और 20 लिखे हैं तुमको समझाने के लिए। जिस ढंग का ऑब्जेक्ट रहेगा, जिस ढंग का जो रहेगा वैसा फिर हो जाएगा। अब फ्रंट ये हो गया, फ्रंट को हम एलिवेशन भी बोलते हैं। इसका दो नाम है, क्या है, इसका दो नाम है। साइड का कोई नाम नहीं है और टॉप का, साइड सिर्फ एक साइड ही आता है और ये टॉप है, तो टॉप का दूसरा नाम प्लान भी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया कि फ्रंट को हम एलिवेशन भी बोलते हैं, टॉप को हम प्लान भी बोलते हैं, ठीक, स्पष्ट है। यह एक वस्तु है, कोई वस्तु, ये किसी कुछ भी मान सकते, एक बक्सा है, समझ जाओ। अब कंडीशन, फ्रंट मतलब सामने वाला भाग, साइड मतलब बगल वाला, और टॉप मतलब ऊपर वाला। अब क्या कंडीशन है, देखो फ्रंट कैसे है, इसको ऐसे कर दो, इसमें फ्रंट स्पष्ट 50 दिख रहा है। अब साइड वाला भाग को सर्किल से घेर दो, देखो अब तो तुम्हारा फ्रंट स्पष्ट दिख रहा है, साइड दिख रहा है। अब इसको क्या करो, इसको सीधे ऐसे ऐसे करके अब तीनों भाग तीन ढंग से दिख रहा है, कोई अंतर है? देखो साइड वाला भाग अपना 0 0 में है, इधर वाला भाग क्या है कि ऐसे है, और टॉप का भाग मान लो कि छपड़ी ऊपर से दे दिए हैं वैसा है। तो ये तुम्हारा एक भाग हो गया, तुम्हारा एक भाग गया, ये एक भाग ये हो गया। अब बताओ ड्राइंग में क्या होता है कि जब बिंदु से स्टार्ट हुई थी तो हम लेटर पर आए थे, ये सब लेटर है, इसमें भी ये सब में भी लाइन है, जो भी PRO है सब में लाइन है, चाहे वह कर्व लाइन हो, चाहे वह मतलब राउंड लाइन हो या कोई स्ट्रेट लाइन हो। तो इस कंडीशन में जब भी ड्राइंग बनता है तो बिंदु से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने के बाद जहां तक वो हाथ जाता है, जहां तक इंक जाती है, वह किसी न किसी लाइन से बना हुआ होता है।
और ड्राइंग में क्या होता है, कई प्रकार का लाइन होता है। हमने बिंदु से स्टार्ट किया, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसी का परिचय हम इतना बता रहे हैं। आप देखो ये है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वस्तु हो गया। अब इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जब ही इसको ऑर्थोग्राफी में बदलेंगे तो अलग अलग 3 भाग में बटेगा। ये 3 भाग में बटेगा। तो मान लो ये फ्रंट है, क्या है, फ्रंट। फ्रंट है तुम्हारा यहां से यहां तक कितना है, 50, ये है 50, यहां से यहां तक 20 है, ये यहां इसका मतलब ये 20 है, ये 20। अब ये आ गया यहां से यहां तक, ये फिर 50 तक आ गया यहां तक, और ये फिर नीचे आ गया। आप देखो ये तुम्हारा फ्रंट हो गया। जो फ्रंट यहां था, ये फ्रंट को हम यहां ले आए, ये यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा था कितना, 50 था ना, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 20 था। तो ये यहां से यहां तक 20, ये हो गया 20। अब तुम्हारा फ्रंट जो है वो लंबाई 50 का है और ऊंचाई 20 का है। इसी प्रकार से तुम्हारा एक ये फ्रंट हो गया, और इसके साइड आ जाएगा, यहां से यहां तक साइड 40 है, देख रहा है 40 है ना। और फिर ये 20 है, और ये फिर यहां से यहां तक आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया 40, और ये तुम्हारा हो गया 20। देखो अब कंडीशन क्या है, ये एरो का चिन्ह कभी देना मत भूलना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछ देगा लाइन से, हर हाल में एक क्वेश्चन लाइन से आएगा। ये कौन सा एरो ऐसा, अब ये मतलब एरो हुआ, कोई एरो ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, गलत हो जाएगा। मतलब एरो का चिन्ह जिस ढंग से है वैसा ही होना चाहिए। और हमेशा डायमेंशन लाइन, ये एरो डायमेंशन लाइन में दिया जाता है। अब क्या डायमेंशन लाइन के ऊपर ही डायमेंशन लिखा जाता है। अगर कोई डायमेंशन लाइन के नीचे डायमेंशन लिखे तो वो डायमेंशन लिखा जाता है। अगर कोई डायमेंशन लाइन के नीचे डायमेंशन लिखे तो वो डायमेंशन लिखना गलत है। तो ये स्पष्ट हो गया, ये साइड भी स्पष्ट हो गया तुम्हारा। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक। ऐसे 2 पार्ट बना लेगा, ये 2 पार्ट बना लेगा, फिर टॉप बन जाएगा। इसका मतलब एक वस्तु तैयार हो जाएगा। अब टॉप में क्या है, देखो ये टॉप में तुम देखो यहां से यहां तक जा रहा है, इसका मतलब ये 40 है ना, 40 यहां से यहां तक गया है, ये 40 है, इसका मतलब ये 40 से होगा हर हाल में। ये तुम्हारा 40 हो गया, और ये फिर यहां से यहां तक गया, इसका मतलब ये फ्रंट वाला भाग है, यहां से यहां तक 50 है, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, होगा ना, ये 50 हो गया। अब फिर ये लाइन यहां से मिल जाता है, ये लाइन फिर 50 आएगा यहां तक, और फिर ये लाइन यहां से यहां तक मिल जाता है 40 तक। तो ये 40 में आकर के मिल जाएगा तुम्हारा। ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। इसमें क्या आता है, लेंथ प्लस कौन, चौड़ाई, ठीक। अब देखो क्या होता है कि जब तुम बनाते हो इतना समझ रहे हो ना, यहां क्या है कि फ्रंट, ये फ्रंट हो गया तुम्हारा, साइड हो गया, और ये टॉप हो गया। अब टॉप हो गया तो फ्रंट जो तुम्हारा आ रहा है, ये फ्रंट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो फ्रंट आ गया पूरा हो गया। इसमें लंबाई और ऊंचाई क्या बोलेंगे, लेंथ, ठीक, प्लस ये हो गया ऊंचाई, हाइट, ठीक। जब ये तुम फ्रंट बनाएगा, जब ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आ जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, तो फ्रंट स्पेशल निकालेगा, तो उसमें तुम्हारा आ जाएगा लेंथ प्लस हाइट, और साइड में आएगा तो ये यहां से यहां तक तुम्हारा क्या है, चौड़ाई, ये चौड़ाई आ जाएगा, प्लस ये ऊंचाई आ जाएगा, ठीक। कारण कि यहाँ चौड़ाई आ गया, ये ऊंचाई आ गया, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, तो ये आ गया हाइट। अब कंडीशन क्या है, टॉप, ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग में ये ऊंचाई ऊंचाई ऐसे है, ये ऊपर वाला भाग जब छपरी हम कहीं देते हैं, छत ढालते हैं, तो उसमें हाइट नहीं होता, वो सिर्फ ढला जाता है,
जैसे बेंच ही है, इस बेंच पर ऊपर से अगर देखेंगे इसमें पूरा लंबा है, जो चौड़ा है वही आएगा। तो ये जब ये टॉप आएगा फ्रंट, जैसे इसको एलिवेशन भी बोलते हैं, इसको याद रखना हमेशा, कारण कि परीक्षा में किसी भी ढंग से क्वेश्चन कर देता है। अब इस साइड का वही है, टॉप का प्लान हो जाता है। अब ये कंडीशन है, इसमें क्या हो जाएगा, लंबाई ये यहां से तो लंबाई, ये हो गया लेंथ प्लस ये चौड़ाई, ठीक। ये स्पष्ट हो गया। अब समझने के लिए कोई दिक्कत है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जहां से इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो जब ये क्या होगा, हम बिंदु से स्टार्ट किए और जहां तक वह गया, और जब तक हम उसका पूर्ण काम नहीं कर सके, और वहां तक पहुंचने के बाद जो ड्राइंग बनता है उसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। आप देखो परीक्षा में होता क्या है कि तुमको अब ये तो हम फ्री हैंड में आसानी से बता दिए, इसको बनाने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। आसानी से बना दिए फ्री हैंड में। अब फ्री हैंड में बनाने के बाद यदि तुम इसको स्केल में बनाएगा ड्राइंग शीट पर, इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तुमको जरूरी पड़ेगा किसका? स्केल का, ठीक। स्केल का जरूरत पड़ेगा। उसके बाद तुमको सेट स्क्वायर का, पेंसिल, रबर, अब देखो स्केल, जब ये क्या हो गया, ड्राइंग शीट। अब मान लो ये एक ड्राइंग बोर्ड है, क्या है, जिस बोर्ड को हम बना रहे हैं ये एक ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड होता क्या है कि ड्राइंग बोर्ड जहां लगा हुआ होता है स्टैंड के साथ, जैसे हम को खींचते हैं, टेबल रहता है, टेबल वो तिरछा थोड़ा रहता है ड्राइंग बोर्ड, ताकि बनाने में सहूलियत हो। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? एक प्रकार का ड्राइंग बनाने का बोर्ड है, जिस पर हम आसानी से ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए तुमको एक ड्राइंग शीट लेना पड़ेगा, उस ड्राइंग बोर्ड पर जाकर के उसको एडजस्ट कर देना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ अगर ड्राइंग बेंच बना रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि वो ड्राइंग शीट खिसकने का डर रहता है, और ड्राइंग बोर्ड में सब कुछ सेट हो जाता है। तो ड्राइंग बोर्ड होगा, उसे ड्राइंग शीट वहां सेट कर देंगे, रबर, पेंसिल और सेट स्क्वायर, स्केल। सेट स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सेट स्क्वायर हम तुम बोलते हैं सेट स्क्वायर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का। अगर तुम समझ गया सेट स्क्वायर चलाने का आइडिया, तो तुम लगभग ड्राइंग का 80% काम सेट स्क्वायर पर कर सकता है। तुमको ना स्केल की जरूरत पड़ेगी, ना प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और ना ज्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट के कारण कि सेट स्क्वायर जो होता है ना वो ऐसे होता है। ये आ गया। देखो ये सेट स्क्वायर हमेशा दूगो में रहता है, एक ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ये तुम्हारा एक का 90 डिग्री होता है, और ये 30 डिग्री होता है, और ये 60 डिग्री होता है। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 45 डिग्री होता है, और ये भी 45 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री होता है। कंडीशन क्या है कि सेट स्क्वायर लगभग जितना बड़ा स्केल होता है उतना बड़ा भी सेट स्क्वायर आ रहा है। तो मान के चलो ना कि एक सेट स्क्वायर में वो लगभग अभी 210 mm तक सेट स्क्वायर, लगभग जितना बड़ा स्केल होता है उतना बड़ा भी सेट स्क्वायर आ रहा है। तो मान के चलो ना कि एक सेट स्क्वायर में वो लगभग अभी 210 mm तक, 210 mm से भी ज्यादा लंबाई का सेट स्क्वायर आ रहा है। अब कंडीशन क्या है कि इससे तुम क्या करेगा, एक लाइन भी खींच लेगा, इसे भी लाइन खींच लेगा। अब सेट बैठाने का ये तरीका है कि अगर तुम सेट बैठाएगा तो यहाँ एक बैठा दो। इसमें एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब प्रोटेक्टर भी लगा हुआ होता है। जैसे देखो ये है सेट, अब इसमें इसी में प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है, ठीक। अब मान लो कि इसको हम यहाँ से खींचेंगे, ऐसे करके लाइन को खींच दिए, एक लाइन खींचा गया,
ठीक। अब कहेगा 90 डिग्री खींचने के लिए, तो 90 डिग्री हम खींचेंगे, जिसको सीधे बीच में बैठा देंगे ऐसे करके। अब देखो ये बिंदु को मिलाते हुए अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो ये अपने आप 90 डिग्री का हो गया। 45 डिग्री खींचने का मन होगा तो इसको इसी सेट को यहाँ से बैठा देंगे, और जहां आता है 45 डिग्री, ये मान के चलो कि यहाँ आता है, इस पर लाइन खींच के इसको हम 45 खींच देंगे। मतलब इस सेट में इतना काम है, इस सेट से हम बहुत सारा काम कर लेंगे। और सेट स्क्वायर, ये दोनों जब सेट आ जाता है तो सेट स्क्वायर, आप इस दोनों को यदि मिलाते हैं, इसमें देखो सर्किल भी है, ये फ्रेंच कर्व भी है, ये इलिप्स है, ये सर्किल है और ये इलिप्स है, ये अंडाकार है और ये गोलाकार है, दोनों चीज सेम है। जब भी हम किसी पेज पर या कहीं काम करेंगे प्लेन वे में, तो ये सर्किल का काम होता है। और यही सर्किल को यदि 3D में हमको काम करना है, प्लेन पेपर पर बनाना है, उस वस्तु को दिखाना है, तो हम सर्किल नहीं खींच सकते। रीजन क्या, क्यों नहीं खींच सकते हैं कि मान लो ये यहाँ 3D में, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो अंदर तुम होल करके, मतलब ये होल कर देगा, ड्रिलिंग कर देगा, ऊपर से ड्रिलिंग कर देगा, ठीक, उस वस्तु पर। लेकिन तुम इसमें पेपर पर कहेगा हम ऐसे कर देंगे, संभव नहीं है, कारण कि यहाँ से प्लेन पेपर है। वैसे ये तो कोई वस्तु अगर रहेगा इस ढंग के आकार का होगा, वहां यहाँ करेगा गोल करके ड्रिलिंग कर देगा, होल हो जाएगा, या स्क्वायर में काट देगा। लेकिन इसको कैसे काटेगा, इसको काटेगा तो ये सीधे होल होगा, पेपर होल हो जाएगा। तो 3D में उसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किल का उपयोग नहीं करके इलिप्स का उपयोग करते हैं, ताकि यहां से ऐसे, अगर मान लो कि ये 50 का है और 40 mm का, हम 40 mm डायमीटर वाला इसमें खींचेंगे, 50 mm तक खींचेंगे, तो 50 mm तक हम सर्किल अगर खींचते हैं तो इससे पार हो जाएगा ये, ठीक, इसमें खींचेंगे तो ये इसमें घुस जाएगा। लेकिन अगर वही 50 mm डायमीटर का यदि ऑब्जेक्ट में करेंगे तो पार नहीं होगा, आराम से सेट हो जाएगा। तो 3D, अब ये देखो ना, ये 3D में ऑब्जेक्ट बनाए, ये एक प्लेन पेपर है, लेकिन दिखता है ये साइड है, ये फ्रंट है, ये टॉप है। अगर यही वस्तु होता तो किसी प्लेन पर सरफेस पर पड़ल रहता, लेकिन ये प्लेने पर 3 जगह दिख रहा है, तो देख लिया। और ये क्या है, ये भी फ्रेंच कर्व है। तो ये इसका काम कितना है, जो भी दिया हुआ सब का काम है। अब इससे क्या होता है कि जब कहीं हम इलिप्स, बड़ा बड़ा इलिप्स बनता है अंडाकार, तो वहां यदि लाइन खींचने में दिक्कतें होती है, बहुत समय लगता है, तो उस जगह पर सब सेंटर खींचने के बाद इसका उपयोग करते हैं इंटरनल के लिए, इसका उपयोग करते हैं एक्सटर्नल के लिए, ताकि वहां हम उसको मिला देते हैं आसानी से। और नहीं, उसको मिलाने के लिए हम अगर नियमतः चलेंगे तो लगभग 5 घंटा 7 घंटा लगेगा, जो कि हम 5 से 7 सेकंड में मिला देंगे, बशर्ते कि तुमको आना चाहिए। काम करने आएगा ना, तुम सूत के करो, बैठ के करो या खड़ा होके करो, काम कर लेगा ना। वो होता है बैट्समैन सब कि जब किसनो गेंद आता है छुपियों के मार देता है, मरता है ना। जिसको खेलने नहीं आता वो क्या करता है कि बढ़ियों गेंद पर जो फुल टॉस है उसको भी छोड़ दिया, विकेट डाउन हो जाता, ठीक। तो जब तुमको काम करने आएगा ना तो तुम काम कैसे हो कर देगा। जब तुमको सेट स्क्वायर चलाने आ जाएगा, तुम सेट स्क्वायर से सबको कहेगा सब हटाओ, सब सामान हटाओ, हम सेटे से काम कर लेंगे। और सबसे पहली बात है, तुमको अभी सेट चलाने ही नहीं आएगा। जो ITI में आता है उसको सेट चलाने के लिए उसको 5 से 7 दिन सिर्फ सेट कैसे चलाया जाए, अगर बढ़िया से सीखेगा तो 4 से 5 दिन में उसको सेट चलाने आता है। यही बात है, सेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से ड्राइंग का 80% काम हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।